होता यह है कि मिलजुल करके वैदिक सनातन धर्म को कुछ आगे बढ़ाया जाए, और ये बहुत उत्तम कार्य है। समन्वय हो, है ना। दोनों ओर के जो कट्टर लोग हैं केवल एक दूसरे का खंडन निंदा करते रहते हैं, उससे भला किसी का नहीं होगा, केवल सनातन बढ़ता रहेगा। और हमें बंटना नहीं है, सबको जोड़ना है। तो ये बहुत उत्तम प्रयास है कि आप जो आर्य समाज के सीमा में मैंने कितने लोग होते हैं सब जानते हैं। बहुत थोड़े ही आर्य समाज होंगे जहां कुछ लोग जुड़ पाते हों। जैसे तैसे एक हवन की औपचारिकता पूरी की जाती है। अधिकांश आर्य समाजों की स्थिति यही है, सब जानते हैं। तो जब उसको ले जाकर के हम मंदिरों में गए जहां आस्था श्रद्धा से लोग आते तो हैं, तो कुछ लोग उसको जाने समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा वेद का संदेश अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। तो थोड़ा सा संदर्भ ये दे दें दीनानाथ जी। ये जो आपको अभी स्क्रीन दिख रहा है, ईसापुत्र जी दिखा रहे हैं, ये यजुर्वेद के कुछ मंत्र हैं। बड़ा आश्चर्यजनक है कि अभी तक आर्य समाज में हम लोग ये जानते थे, आर्य समाज यही कहता रहा है कि उबट महीधर के यजुर्वेद भाष्य में बहुत ही अश्लील प्रकरण है। मैं स्वीकार करता हूं, देखा है मैंने। केवल हमने आर्य समाज के सत्तात् प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नहीं पढ़ा, हमने उबट महीधर के मूल भाष्य पढ़े। चूंकि इतना कार्य किया तो सारे भाष्य देखने पड़ते हैं। उबट महीधर का भी देखा, दयानंद का भी देखा, और गायत्री परिवार या जो कुछ भी उपलब्ध हो सका। तो जब हमको कार्य करना है तो भाई और लोगों ने क्या किया है वो देखना तो पड़ेगा। सब कुछ देखा तो ये सही है कि उबट महीधर के भाष्य में वो सब कुछ है जो आर्य समाज कह रहा है। कहीं कहीं तो लगा कि उससे कुछ अधिक ही है। लेकिन अभी एक नई बात ये हुई कि उस पक्ष की ओर से जो परंपरावादी या पौराणिक पक्ष जिसे आप कहते हैं, उन्होंने दयानंद भाष्य में अश्लीलता का आरोप लगाया। मैं स्वीकार करता हूं कि इसके बाद भी ये मेरे चौंकने की बात थी। हम सोच नहीं सकते थे कि दयानंद भाष्य पर अश्लीलता का आरोप लग सकता है, वो भी यजुर्वेद जो स्वामी दयानंद जी का पूरा किया हुआ है। शेष तो हम कहते ही हैं कि सारण वाला ही उतार दिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर संशोधन करके वो ले लिया है। तो उसमें तो बहुत सी बातें ऐसी मिल जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यजुर्वेद जो पूरा का पूरा दयानंद जी का अपना किया हुआ माना जाता है, उनके जीवन काल में पूरा होकर के प्रकाशित हो गया था। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी, ऋग्वेद के संभवतः कुछ मंत्रों की बात कर रहे थे, उसमें कुछ इस तरह की बातें थी। लेकिन वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का था, जो दयानंद जी का तो नहीं है निश्चित रूप से। उनका 6 मंडल वो कर पाए थे, 7वें मंडल के कुछ किए थे, फिर उनका निर्माण हो गया। तो 10वां मंडल आर्य समाज का तो है, लेकिन दयानंद जी का नहीं है, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन यजुर्वेद के बहुत से मंत्र उसने बताए। यजुर्वेद तो पूरा का पूरा दयानंद जी का है। तो हम लोगों ने विचार किया जैसा भी है उसे हम लोग गोष्ठी में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यदि उनके आरोप में कह सकते हैं निराधार है या तो संयोक्ति है तो उसको भी विचार करेंगे, और यदि किसी सीमा तक कुछ है तो उसे स्वीकार भी करेंगे। क्योंकि अब कोई इतनी बात कह रहा है आगे बढ़ करके, तो कुछ तो उसे सूत्र संकेत मिला होगा। तो ऐसा खुद ही इन्हें रखा कि इसकी चर्चा कर ली जाए। ये मंत्र संख्या आपको दिखाई पड़ रही है यजुर्वेद की, तो इसको एक एक पढ़ा जाए। जो दयानंद भाष्य है उसको पढ़ा जाए, अपना वाला भाष्य भी पढ़ा जाए, देखा जाए कि भाई कहाँ क्या है। और यदि हो सकेगा तो उबट महीधर वाला भाष्य भी पढ़ लिया जाए, तो इससे ये पता चल जाएगा कहाँ क्या कैसा है। जो लोग इस पे PDF पे पढ़ सकते हैं। तो ईसापुत्र जी आरंभ करें। ओम परमपिता परमात्मा। हम 1 मिनट समय लेना चाहते हैं इसके लिए। स्वामी दयानंद जी द्वारा यह बताया गया जो यजुर्वेद का अर्थ है, हो सकता है अश्लीलता आई होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्या प्रकाश को 2-3 बार लिखा गया। स्वामी दयानंद जी मना कर दिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। फिर लास्ट में आया जिसको स्वामी दयानंद जी पढ़ नहीं पाए। तो स्वामी दयानंद जी यजुर्वेद का जो है अर्थ तो किए होंगे, परंतु देश का परिस्थितियां ऐसी थी, उसमें ब्रिटिश का राज्य था, गुलाम थे सब लोग। हो सकता है प्रेषक वाले, छापने वाले 2-4 मंत्रों की अश्लीलता न निकाले हों,
और स्वामी जी का निगाह न पड़ा हो सकता है ऐसा, जाके पढ़ा जाए। ओम नमस्ते भगवान। ये ठीक कहा आपने। हम लोग यही कह रहे हैं, युधिष्ठिर मीमांसक जी और अन्य विद्वान लगातार ये कहते रहे हैं कि लेखकों के चूक से, प्रूफ रीडरों के प्रमाद से बहुत कुछ ऐसा छप गया है जो महर्षि के विचारों के अनुकूल नहीं था। ये तो आर्य समाज के जो भी गंभीर विद्वान है वो मानते हैं। वही बात कहते हैं, कचरे आर्य समाजियों को छोड़ दीजिए जो कभी कभी आर्य समाज में हवन पे बैठ के सुहा सुहा कर लेते हैं, इसके अलावा उन्हें नहीं पता कि आर्य समाज क्या है, वेद क्या है, तो वो तो कुछ भी अपना कहते रहते हैं। लेकिन जो गंभीर अध्येता है इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस तरह की भूल चूक हुई है। तो जो भी है उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ईसा पुत्र जी आरंभ करें। जी, मंत्र ये है अध्याय 25 मंत्र 1, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 1 है। अब मंत्र बहुत लंबा है तो मैं चाहूंगा कि सीधे भाष्य पर ही आ जाते हैं। ठीक है, मंत्र बहुत बड़ा है इसलिए बोल रहा हूँ, सीधे भाष्य पढ़ दे रहा हूँ मैं, हिंदी भाष्य। विषय है, अब 25वें अध्याय का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में किसको क्या करना चाहिए इस विषय को कहा है। पदार्थ, हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए विद्यार्थी जन, तेरे दंतविही दांतों से शादम जिसमें छेदन करता है उस व्यवहार को दंत मूलही दांतों की जड़ों और वर्षवही दांतों की पछाड़ियों से अवकाम रक्षा करने वाली मृदम मट्टी को दंष्ट्राभ्याम दाढ़ों से सरस्वती विशेष ज्ञान वाली वाणी के लिए गाम वाणी को जुहायाहा जीभ से अग्र जीवहम जीभ के अगले भाग को अवक्रंदेन विकलता रहित व्यवहार से उत्सादम जिसमें ऊपर को स्थिर होती है उस तालु को अनुभ्याम थोड़ी के पास के भागों से वाजम अन्न को आस्येन जिससे भोजन आदि पदार्थ को गीला करते उस मुख से अपह जलों को आंडाभ्याम वीर को अच्छे प्रकार धारण करने आ रहे अंडों से वृषणम वीर वर्षाने वाले अंग को इसमें श्रुभी मुख के चारों ओर जो केस अर्थात दाढ़ी उससे आदित्यान मुख्य विद्वानों को भ्रूभ्याम नेत्र गोलकों के ऊपर जो भौएं हैं उनसे पंथानम मार्ग को वर्तोभ्याम जाने आने से द्यावा पृथ्वी सूर्य और भूमि तथा कनीनकाभ्याम तेज से भरे हुए काले नेत्रों के तारों के सदृश गोलों से विद्युतम बिजली को मैं समझाता हूँ तुझको शुक्राय वीर के लिए स्वाहा ब्रह्मचर्य क्रिया से और कृष्णाय विद्या खींचने के लिए स्वाहा सुंदर शील युक्त क्रिया से पार्याणी पूरे करने योग्य पक्षमाणी जो सब ओर से लेने चाहिए उन कामों व पलकों के ऊपर के विनय व अवार्याह नदी आदि के प्रथम ओर होने वाले इच्छुआ गन्नों के पौड़े व अवार्याणी नदी आदि के पहले किनारे पर होने वाले पदार्थ पक्षमाणी सब ओर से जिनका ग्रहण करे वह लोम और पार्याह पालना करने योग्य इच्छुआ ऊख जो गुण आदि के निमित्त हैं वे अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिए। भावार्थ भी पढ़ ले रहा हूँ। अध्यापक लोग अपने शिष्यों के अंगों को उपदेश से अच्छे प्रकार पुष्ट कर तथा आहार व विहार का अच्छा बोध समस्त विद्याओं की प्राप्ति अखंडित ब्रह्मचर्य का सेवन और ऐश्वर्य की प्राप्ति करा के सुखयुक्त करें। जी, तो इन मंत्र में जो मेन प्रॉब्लम थी उनको यहाँ से थी। ये जो लिखा हुआ है ना, जलों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्होंने बिल्कुल ऐसा पढ़ दिया जैसे कि यही मतलब बहुत बड़ा कोई तूफान खड़ा हो गया हो। यहाँ ये वाले पार्ट को उन्होंने विशेष करके बताया। जी सब लोग इसको विचार करें। मुझे ऐसा लगा कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जितना हंगामा मचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना, ये सही है कि वर्तमान परिदृश्य में
वर्तमान परिदृश्य में हम दयानंद जी का समय भी मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत प्राचीन नहीं है, अभी 150 वर्ष पूर्व ही आर्य समाज की स्थापना हुई है। तो तब से अब तक सामाजिक मनोविज्ञान में बहुत अंतर नहीं आया है। उबट के समय की बात अलग है, लगभग 1000 वर्ष पहले उन्होंने कार्य किया। अब 1000 वर्ष पहले का समाज कैसा था ये तो आज हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, है ना। लेकिन 150 वर्षों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। हमारे दादा नहीं तो परदादा या उनके दादा के समय की बात होगी, हमारे दादा के दादाजी रहे होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें लगता है सामाजिक मनोविज्ञान में तब से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। तो ये जो बात कही जा रही है, कह सकते हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मैं केवल इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा बचा लेते तो अच्छा था, बचाया जा सकता था, क्योंकि इन अंगों के विषय में सामान्यतः चर्चा करना इस समय थोड़ा सा अशिष्टता, अशालीनता समझी जाती है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि यदि आप वैदिक काल की बात करें तो उस समय का समाज इतना संकीर्ण नहीं था जिसे आज हम कह सकते हैं छुई मुई। ये सब बातें उस समय बहुत ही सामान्य थी। तो मुझे नहीं लगा कि विशेष रूप से, अभी बहुत से मंत्र हैं, हो सकता है इन मंत्रों में वास्तव में कुछ ऐसा लगे जो मुझे भी लगे कि ठीक नहीं है, लेकिन वैदिक काल के समाज की कल्पना करें तो उस समय ऐसा छुई मुई समाज नहीं था। उस समय वस्त्रों का आविष्कार यदि हुआ होगा, वेद में उल्लेख मिलता है, ऐसा नहीं कह सकते, लोगों को वस्त्र की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन आप देखें गुप्त काल, मौर्य काल के समय के जो ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं, वस्त्रों की स्थिति थोड़ी थोड़ी थी, बहुत अधिक शरीर को ढकने की परंपरा या कहें उस समय स्थिति नहीं थी, वस्त्र का उत्पादन इतना नहीं था। तो आज की दृष्टि से देखें तो आप देवी देवताओं के भी चित्र देखते हैं, देवियों को तो थोड़ा सा ढक दिया जाता है वर्तमान मानसिकता के अनुसार, लेकिन यदि आपको प्राचीन चित्र मिलेंगे तो उसमें उतना ऐसा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन ठीक है, क्योंकि यार समाज ने उबट बहिदर के भाष पर अश्लीलता का बहुत आरोप लगाया है, और वो आरोप बहुत कुछ ठीक भी है। इसलिए कहा जाए कि खिसियाने मन से उन्होंने थोड़ा दिखाने का प्रयास किया, नहीं तुम्हारे में भी है। मुझे तो इसमें यही मानसिकता लगी, और इसमें ठीक है थोड़ा इसको बचाया जा सकता था, लेकिन है तो बहुत अधिक वो नहीं है। ये बात ठीक है कि परिवार में, समाज में, पढ़ने में, वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा अटपटा हो सकता है। मैं बिना पढ़े कह सकता हूं कि हमारे भाषा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम शब्दशः अर्थ करते गए हैं। तो प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई धातु होगी, उसका अर्थ होगा, तो ऐसे अर्थ तो उसमें निकल ही नहीं सकते, वो संभव ही नहीं है। तो उसका एक उपाय कह लीजिए मिल ही गया है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला ही है। ये वाला अपना वाला वेदभाष से दिमागे रखें तो इस तरह का कोई आक्षेप नहीं आ पाएगा। तो चाहे तो उत्सुकता ही सही, प्रतिदिन एक ही मंत्र लिया जाए तो कोई बात नहीं, आवश्यक नहीं कि एक दिन में सारे निपटा दें। तो दयानंद जी का तो हो गया, और बाकी उबट महीधर वाला पढ़ लें और अपना वाला पढ़ लें। तो ये मैं सबको बता दूं कि उबट महीधर का भाष एक ही है। दोनों के समय में भले ही 4 शताब्दी का अंतर हो, 4, 5, 6 शताब्दी का अंतर है, जो भी है लगभग 5 शताब्दी का अंतर है, लेकिन दोनों के भाष में कोई अंतर नहीं है। जो उबट ने किया था उसी को महीधर ने थोड़ा सा कह सकते हैं परिमार्जन कर दिया है, बस। तो दोनों पढ़ लिया जाए तो भी थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा। जी, उबट महीधर का जो भाष्य है, अब इसी शब्द को बोलने के लिए तो उसका वो तो बोलना ही पड़ेगा, जो शब्द है वो तो बोलना पड़ेगा ना। अब उसके भाव जो हैं वो तो अपने अपने हिसाब से लोग क्या उनके विचार में है कैसे ले लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं है। और इस तरह से मैंने वही कहा, आगे पढ़ते हैं अभी देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, भावार्थ में कुछ भी नहीं ऐसा है। ऐसा पुत्र जी पढ़िए आगे। जी, भावार्थ में तो बस यही लिखा है ना, अध्यापक लोग अपने शिष्यों के अंगों को उपदेश से अच्छे प्रकार पुष्ट कर तथा आहार और व विहार का अच्छा बोध, समस्त विद्याओं की प्राप्ति
अखंडित ब्रह्मचर्य का सेवन और ऐश्वर्य की प्राप्ति करा के सुखयुक्त करें। वो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो आगे आप पढ़िए। पीसी सिंह जी माइक बंद कर दीजिएगा, तो ये आगे पढ़ेंगे। पढ़िए ईशा पत्र की। उवट और महेंद्र वाला। हाँ, उवट महेंद्र का भी, हमारा भी जो भी सामने हो वो पढ़ दें क्रमशः। जो भी हो उवट महेंद्र का सामने है तो वो पढ़ दीजिए, हमारा बाद में कर लेंगे। या जो भी सामने हो, पढ़ना दोनों ही है। जी, तो स्वामी शरण जी महाराज का मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ। सीधे मैं, ये है 7वां मंत्र है अध्याय 25 का। ठीक है। अच्छा, मैं अभी कौन सा पढ़ा था? 25-7। ठीक है, ये अभी पहला पढ़ा था, संभवतः 25-1 पढ़ा था। 25-1 पढ़ा था। हाँ, इसलिए मेरे को लग रहा था छोटा है। ये हो गया 2। हाँ, ये है। तो मंत्रार्थ सीधे मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं ना। ठीक है, तो मंत्रार्थ पढ़ता हूँ। दध्वी दानियों द्वारा शादम साध को आसन को दंत मूलों द्वारा अवकाम रक्षक को वसुओं वासदाताओं द्वारा मृदम मृद को दंष्ट्राभ्याम दंष्ट्रों द्वारा तेगा को सरस्वती द्वारा अग्रणी जीवा को जिह्वा द्वारा उत्साद को अवक्रंद द्वारा तालु को अनुओं अनंसीनों द्वारा वाजम बल गति को आश्य द्वारा अपह पालक को अंडाभ्याम अंडों के लिए कृष्णम पराक्रमी वर्षक को इश्मस्तुओं द्वारा आदित्यों को अक्षय अविनाशी को भ्रुभ्याम भ्रू के लिए भय पालन रक्षण के लिए बंधानम पंथ को मार्ग को वर्तोभ्याम वर्तमानों मार्गों के लिए द्यावा पृथ्वी प्रकाश अग विस्तार द्यावा और पृथ्वी को कनीन काभ्याम प्रकाशमान युगल के लिए विद्युतम विशेष प्रकाशमान को शुक्राय शुद्ध पवित्र शीघ्रकारी के लिए स्वाहा व्यापकता विस्तार कृष्णाय कृष्ण के लिए स्वाहा व्यापकता विस्तार पार्याणी पूर्ण करने योग्य पक्षमाणी पक्षयुक्त अवार्य इच्छवो स्वादिष्ट अवार्याणी अवार्य पक्षमाणी पक्षयुक्त पार्या पूर्ण करने योग्य इच्छव स्वादिष्ट पुस्तक में लिखा है। तो ये हो गया मंत्रार्थ। अब मैं भावार्थ पढ़ रहा हूँ। दानियों द्वारा शाद को आसन को दंत मूलों द्वारा रक्षक को वसुओं वासदाताओं द्वारा मृत को दंष्ट्रों द्वारा तेगा को सरस्वती द्वारा अग्रणी जीवा द्वारा उत्साद को अवक्रंद द्वारा तालु को अनुओं अनंत सिरों द्वारा बल गति को हास्य द्वारा पालक को आंडों के लिए पराक्रमी वर्षक को इश्मश्रुओं द्वारा आदित्यों को अक्षय अविनाशी को भ्रू के लिए भय पालन रक्षण के लिए पंथ को मार्ग हो वर्तमानों मार्गों के लिए प्रकाश अग विस्तार जावा और पृथ्वी को प्रकाशमान युगल के लिए विशेष प्रकाशमान को शुद्ध पवित्र शीघ्रकारी के लिए व्यापकता विस्तार कृष्ण के लिए व्यापकता विस्तार पूर्ण करने योग्य पक्षयुक्त अवार्य स्वादिष्ट अवार्य पक्षयुक्त पूर्ण करने योग्य स्वादिष्ट है संपूर्ण प्राकृतिक संपदा के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता विस्तार की भावना होनी चाहिए। फिर इसके बाद धात्वादि निरूक्त आदि दिया गया है जो मुझको लगता है अभी जरूरी नहीं है, तो नहीं पढ़ना जी। धात्वाद निरूक्त पढ़ना आवश्यक नहीं है जब कहीं कोई समस्या आए, ठीक है ना। भाई इसका ये अर्थ कैसे कर दिया, ये अर्थ नहीं, ये अर्थ होना चाहिए। मान लीजिए किसी शब्द का अर्थ जो उन्होंने किया है, जो आज ही जो प्रकरण है हमारा मुख्य रूप से कि कहीं कोई आपत्तिजनक अर्थ है,
तो धातुवाद निरुक्त देखो भैया ये शब्द है, इसमें ये धातु है, उसके अनुसार ये अर्थ होना चाहिए। अब ऐसा अर्थ किसी ने क्यों कैसे कर दिया, छोड़ो भैया, वेद में ठीक है, मंत्र में ठीक है, अर्थ में जिसकी ओर से जैसे भी जिस कारण से जो भूल चूक हुई हो उसे छोड़ दो बस। उसका ये समझिए आपके पास एक आधार है कि यदि कोई ऐसी बात कहीं से कोई वेद पर आरोप लगाए तो धातुवाद निरुक्त आप खोल करके उस वेद पर लगे हुए आक्षेप को निरस्त कर सकते हैं। उसका इतना उपयोग है जो हमने दिया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जब कोई इधर उधर का अर्थ करे तो हम उसको प्रमाण दे सकें कि इसका वास्तविक अर्थ ये है, बाकी जिसने जो किया है वो जाने, लेकिन वेद में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि लोग आक्षेप कर रहे हैं। धातुवाद निरुक्त का मुख्य उपयोग यही है, बस वो प्रमाण के लिए लिखा है, उसको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, आगे क्या किया जाए, आगे अगला मंत्र किया जाए या इसी पर कुछ बात करना है? इस पर कुछ बात करने की आवश्यकता हो तो कर सकते हैं, अगला मंत्र भी करेंगे ही करेंगे भाई, जो भी है करना तो ही है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, चाहो तो ये देख सकते हैं कि किसी को भैया लगा हो कि जो कुछ बातें उसमें ऐसी आ गई हैं तो कुछ कह सकते हैं, रूढ़िगत मानसिकता है जो भी रहा हो भाई व्यक्ति है कि उसमें कहीं जो वीर से चानो जाने क्या क्या इस तरह की बातें आ गई, तो मंत्र में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है भाई। जो भी शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे कहते हैं कि वैदिक शब्द बहुअर्थी होते हैं, हो सकता है उस प्रकार का अर्थ भी कोई लेता हो, लेकिन भाई जब वेद को हम आध्यात्म का स्रोत मान रहे हैं, आध्यात्मिक अर्थ करेंगे, तो उसमें इस तरह के अर्थ हम क्यों ग्रहण करेंगे। हो सकता है लोक व्यवहार में ऐसे अर्थ प्रचलित हो, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक सज्जन जुड़ गए थे कोई अपने समूह में और वो गायत्री मंत्र का ही कैसा कैसा अर्थ कर रहे थे कि उसको पूरा एक तांत्रिक उस तरह की बता दिया था उन्होंने, जबकि गायत्री मंत्र में तो ऐसी कोई बात दूर दूर तक नहीं आई है। सभी शब्दों को तोड़ फोड़ के जैसा अर्थ उन लोगों ने कर दिया का पूरा गायत्री मंत्र को उन्होंने महा परम अश्लील की स्थिति में ला दिया, जबकि सब जानते हैं पवित्र मंत्र है, उसमें तो ऐसी कोई बात है कभी कोई सोचता भी नहीं है। तो अब जिसके मन में कचरा है वो तो कहीं भी कुछ भी देख लेगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मुख्य बात यही है कि लोक प्रचलन में आज की भाषा में क्या प्रचलित है, वर्तमान खड़ी बोली में, उर्दू में, अंग्रेजी में, उन शब्दों का क्या अर्थ है, उससे क्या लेना देना है। वेद में जब है तो उसका हम शाब्दिक धातु अर्थ करेंगे तो इस तरह की कोई बात वहां अपने आप नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है, बाकी कोई कुछ अपना बात रखना चाहे तो स्वागत है, उसके पश्चात समय होगा तो अगला मंत्र भी पढ़ लेंगे। जी ओम नमस्ते भगवान जी। क्या सायण मेहदर का भी देखा जा सकता है, इसमें क्या है क्या नहीं है, इतना आक्षेप क्यों है? ओम अगर हाँ ये तो कहा ही गया था, वो वाला भी पढ़ दो भाई जी। जी, सायण और मेहदर का मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें संस्कृत ही है, तो संस्कृत ही मैं पढ़ पाऊंगा। यदि आपको सही लग रहा है तो मैं पढ़ दूं। नहीं, क्या हिंदी है ही नहीं इसकी? क्यों? जी नहीं, हिंदी मिलना बहुत कठिन था, मैंने हिंदी बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अच्छा रुको जरा, 25वें अध्याय का मंत्र 1। जी हाँ जी हाँ, तो ये पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर गंगाचार्य शर्मा जी का है ये, उनका क्या नाम से जो दूसरे और रेखा व्यास उनका है ये। काम यही वाला है ना, 25:1। जी 25:1 पढ़िए। से साध देवता पास दंत मूल पाद की जड़ से उपजने वाले पास वह दाढ़ों से मिट्टी व दाढ़ों से देव देव को प्रसन्न करते हैं। जिह्वा के करते हैं। तालु से अवग्रह देव, थोड़ी से अन्न देव, से अन्य कोशों से वृषण देव, वह दाढ़ी मुझ से आदित्य देव को प्रसन्न करते हैं। भावों से पंत देव, बरौनियों से आपकी देव को प्रसन्न करते हैं। कृष्ण देव के लिए स्वाहा, देव के लिए स्वाहा, अवार देव के लिए स्वाहा, के लिए स्वाहा,
नीचे के लिए स्वाहा, ये इसका अर्थ किया गया है। डॉक्टर रेखा व्यास जी। जी जी जी, आपने रेखा व्यास जी का अर्थ पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये जो मेरे पास इनका उबड़ महीधर का भाष्य है, लगभग वही है। देखिए, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। उन्होंने लिखा है, दांतों के द्वारा साध देवता को प्रेरित करता हूं। प्रेरित करने का भाव प्रसन्न करना मानिए, ठीक है ना। दांतों की जड़ों से ये भौका को प्रेरित करता हूं। दांतों के पृष्ठभागों से मग देवता को प्रेरित करता हूं। दंष्ट्राओं से बेगा को तथा जिह्वाग्र से सरस्वती को प्रेरित करता हूं। जिह्वा के द्वारा उत्साद को, तालु से अवक्रंद को, हनुमों से बाज को, मुख के द्वारा आपह देवों को प्रेरित करता हूं। ये प्रेरित शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, जो हम लोगों के लिए उतना परिचित नहीं है। तो उसका भाव यही रखिए कि उनको प्रसन्न करता हूं। हाँ, इतना अवश्य है कि इसमें जो शब्द आया है आगे, तालुबाजम, मुख के द्वारा आपा देवों को प्रेरित करता हूं, ये इसमें देखा जाए, रसवत्ताग्र जीवम जिह्वाया उसादमौ क्रंदेन तालुबाजम अनुभ्याम आसेन प्रसणम आंडाभ्याम आदित्यान, हाँ ये कहते आए हैं। तो अब इसके आगे इन्होंने अंडकोशों से वरुण देव को, मंत्र में ये शब्द नहीं है, इतना तो हम कह सकते हैं कि मंत्र में इसका शाब्दिक अर्थ ले सकते थे। मुझे लगता है उन्होंने किया है, शब्दसार्थ तो नहीं किया है, ऐसे ही पूरा अनुच्छेद लिख दिया है। तो संभवतः इन्होंने वृषणम कहा है। अब वृषणम का स्पष्ट रूप से देखें, वृष धातु है, सब जानते हैं, वर्षा ऋतु चल रही है, इसे वृष धातु से वर्षा शब्द बनता है, अर्थात बरसना, वर्षा होना, सींचना, जो भी कह ले। इसका अर्थ पराक्रम भी होता है। कल भी जो हम लोगों ने मंत्र पढ़ा था, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, गृह सूक्त वाला विवाह सूक्त है, तो उसमें भी संभवतः ये शब्द भी आया था और बहुत बार आता ही रहता है। तो वृष धातु का अर्थ वर्षा करना, सिंचन करना है और पराक्रम करना भी है। तो वृषणम का अर्थ पराक्रम को या पराक्रमी को कर सकते हैं, वर्षा करने वाले को कर सकते हैं। वर्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है या मेघ है, बादल है, कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि मान लीजिए मध्यकाल में या कह लीजिए उसी के अनुक्रत में वर्तमान में भी भाई शरीर के सभी अंगों को कोई ना कोई नाम तो आपको देना पड़ेगा। तो किसी भी कारण से मान लीजिए शरीर के किसी अंग विशेष को आपने ऐसा कोई नाम दे रखा हो, आज या 100, 200, 500 वर्ष पहले से। अब जैसे भी है ना, तो अनुवाद तो आज किया जा रहा है या जैसा भी जो कुछ किया जा रहा है, तो यदि हम शाब्दिक अर्थ ले लें तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और शाब्दिक अर्थ लेने से भी मंत्र का पूरा अर्थ आपको ठीक मिलेगा। यदि वो देव परक भी करना चाहते हैं इससे इस देव को, तो उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगी। हम शब्दसा अर्थ ले लें तो जो उबड़ महीधर की परंपरा में है कि वो विभिन्न प्रकार के देवों की जो बात कर रहे हैं, इस देव को उस देव को, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। भाई हमने सरस्वती का शाब्दिक अर्थ ले लिया, आप कह लीजिए सरस्वती देवी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यदि ऐसे कुछ शब्दों को शाब्दिक अर्थ ले लेंगे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है मेरे विचार से। शेष तो ठीक है, यही 1-2 शब्द हैं, वृषणम और अंडाभ्याम। इन्हें 2 शब्दों को लेकर के कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिना बहुत सोच विचार किए हुए, हमारे भारतीय समाज की मर्यादा को ध्यान में रखे बिना लोक प्रचलित शब्दों के अनुसार अर्थ कर दिया गया। ये वही बात है जैसा कि हमने कहा भी, समूह में उन्होंने दिया गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र का अर्थ यदि हम आज के प्रचलन से करने लगे, बहुत से लोग कहते हैं प्रचोदयात किस तरह का लोगों ने, तो आज के किस भाषा से, कहां से कौन सा शब्द हमारे समाज में आकर प्रचलित हो गया
और उसका यदि कुछ अनुचित अर्थ समाज में प्रचलित है तो वो अर्थ वेद पर तो लागू नहीं होगा, इतना तो सभी वेद के विद्वान जानते मानते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखें और उसका शाब्दिक धातु अर्थ कर दें तो इसे कोई समस्या कहीं आएगी ही नहीं। इस मंत्र में भी वही बात है। अब ये ठीक है, विनम्रता से हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये उबड़ महेधर ने जो अर्थ किया था सो तो किया ही था, और समाज का जो अर्थ पढ़ा गया हमें लगा उसमें थोड़ा सा बचाने या सुधारने के स्थान पर कुछ और अधिक थोड़ा ये बात और बिगड़ गई, कहा जाए क्यों हुआ कैसे हुआ, मैंने कहा जाए कि ये भाव थोड़ा और अधिक विस्तारित हो गया और स्पष्ट हो गया और बढ़ गया। तो इसको बचाया जा सकता था, लेकिन दयानंद जी और उनके साथियों ने इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं समझी इसको इस तरह बचाया जाए। सब सामान्य खुलेपन के लोग थे, उनको नहीं लगा होगा कितने में कोई बड़ी समस्या आएगी। लेकिन क्योंकि वेद का प्रचार आज भी नहीं है, तो उस समय तो दयानंद जी पता नहीं कहां से खोज के वेद को लाए, स्वयं पढ़ा होगा, कुछ अपने साथियों को पढ़ाया होगा, जैसे तैसे छापा होगा। तो जब छप गया, प्रचारित हो गया, तब तो हम आप पढ़ पा रहे हैं। उस समय तो वेद कोई पढ़ने पढ़ाने का तो था नहीं, अधिक से अधिक कहीं कहीं शास्त्रार्थ में देखा जाता था। तो शास्त्रार्थ के समय किसी ने उठाया कुछ पढ़ा तो वहां इस तरह का कोई प्रश्न या आक्षेप नहीं उठता था कि इसमें अश्लीलता है या क्या है, क्योंकि वो विद्वान केवल शास्त्रार्थ के लिए पढ़ते थे। आज भी अधिकतर वही हो रहा है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत पढ़ा जाने लगा है। तो धातु अर्थ का सिद्धांत हमको इन सब दोषों से बचा सकता है, इससे इतना तो सिद्ध हो रहा है। आगे जैसा समझें, समय तो है, चाहे तो अगला मंत्र भी किया जा सकता है, और किसी को कुछ कहना हो तो स्वागत है। इसको पढ़ने के बाद मेरा अपना एक मत ये बना कि इसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात रिकॉर्ड भी है कि हम अपने शरीर के इन अंगों को कैसे पोषण से पुष्ट करें। दूसरी बात ये दिखाई देती है, तो इन दोनों बातों से कहीं भी इसमें अश्लीलता की तो झलक नहीं आती, और ना ही इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसको कि लोग मचा रहे। हाँ, शारीरिक अंगों की बात जरूर है, तो वो तो सर्वविदित है। जो बच्चे कक्षा 3 में पढ़ते, कक्षा 6 में पढ़ते, वहां भी उनको ज्ञान के माध्यम में पढ़ा, तो इसको दोष भी दिखाई नहीं दे रहा। ये ठीक कहा आपने, वही बात है। तो अगला मंत्र पढ़ लीजिए ईसापत्र जी। जी स्वामी जी। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7। ओम पूष्णम वनिष्ठुनान धाइन स्थूल भूदया सर्पान बुधाभिर्विहुर्स्त आंट्रेरको वस्तिना वृषणम आंडाभ्याम वाजिनम सेपेन प्रजारितस्ता चासान चित्तेन प्रद्रान वायुना कुस्मान शक्पिंडैः। मैं उत्तर ज्ञाता नहीं हूँ तो उत्तर पढ़ नहीं पाया, लेकिन ऐसा भी पढ़ा मैंने। आगे मैं सीधे अब पदार्थ और विषय पढ़ रहा हूँ। विषय फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मैं पढ़ रहा हूँ पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम वनिष्ठुना मांगने से पोषणम पुष्टि करने वाले को स्थूल बुधया स्थूल बुधेंद्री के साथ वर्तमान अंधाहीन अंधे सांपों को बुधाभिही बुधेंद्रियों के साथ वर्तमान विहृतः विशेष कुटिल सर्पान सर्पों को आंत्रह्य हाथों से अपह जलों को वस्तिना नाभि के नीचे के भाग से वृषणम अंडकोश को अंडाभ्याम अंडों से वाजिनम घोड़ा को शेपेन लिंग और पेत्सा वीर से प्रजाम संतान को पित्तेन पित्त से चाशान भोजनों को प्रद्रान पेट के अंगों को वायुना बुधेंद्रिय से और शक्तियों से पुष्मान शिकावटों को निरंतर लो। भावार्थ, जिस जिस से जो काम सिद्ध हो
उस अंग व पदार्थ से वह काम सिद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पे तो उन्होंने पूरे मंत्र को ही रख या फिर एक मिनट स्वामी शरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं। नहीं ठीक है। तो जैसे हम देखा शक पिंड है, उन्होंने कहा शक्ति, तो उसका उन्होंने शाब्दिक अर्थ ले लिया, कोई समस्या नहीं आई। और अन्यथा इसको भी कहीं से कुछ ऐसा ले जाते तो फिर थोड़ा सा हो सकता था, है ना। तो हमें जो कहना है वो हमारे भाषा में आपको मिल ही जाएगा। बस यही है कि वैदिक काल के या प्राचीन समय का, उस समय के समाज में इस तरह की बहुत संकीर्णता कहने नहीं रही होगी। ये सब बातें सहज भाव से आ गई हैं और इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे लगता है यही हुआ है, क्योंकि आर्य समाज अपनी स्थापना के समय से ही उगड़ महिधर के भाष में अश्लीलता के आरोप लगाता रहा है, जो एक सीमा तक ठीक भी है। तो वही एक तरह से उन्होंने प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया है कि भैया तो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा कुछ है। तो इसके अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं है। तो बाकी आप जैसा चाहें, बाकी भी पढ़े जा सकते हैं और देख ही रहे हैं। ये उगड़ महिधर वाले में भी ऐसा ही निकलेगा जो आर्य समाज में है। हमारा वाला सौबे के शाब्दिक करते थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस मंत्र में स्वामी शरण जी का अर्थ पढ़ रहे हैं हम मंत्रार्थ। आप पढ़िए, ऐसा जी पढ़िए जी। मैं पहले स्वामी दयानंद जी का पढ़ूंगा, फिर स्वामी शरण जी का पढ़ूंगा। जितना भी मंत्र जो होता है उस हिसाब से आगे भी जितने भी मतलब देखिए ये यजुर्वेद अध्याय के जितने भी मंत्र हैं मेरा काम ऐसे ही रहेगा। पहले स्वामी दयानंद जी का पढ़ूंगा, फिर स्वामी शरण जी का पढ़ूंगा, फिर आप लोगों में से जो भी पढ़ना चाहे उन अर्कों को गंगा साय आदि जी का उनका वो पढ़ लेगा। चलिए मैं स्वामी शरण जी का पढ़ रहा हूँ, मंत्रार्थ पढ़ रहा हूँ सीधे। पोषणम पोषण करता, वनिष्ठुना वनिष्ठु शब्द करता, सेवामय द्वारा अंधाहीन अंधकार युक्त अहितों को स्थूल बुद्धया स्थूल क्रीड़ा द्वारा सर्पान सर्पणशीलों गतिमानों को बुधाभि क्रीड़ाओं द्वारा विहृतः विशेष शील एकत्रकर्ताओं को जीवनों द्वारा अपो पालक रक्षकों को वस्तिना वस्ति वास प्रेरणा द्वारा वृषणम पराक्रमी वर्षक सिंचक को अंडाभ्याम गतियों आच्छादनों द्वारा वाजिनम बलवान गतियुक्त को शेपेन चरणशीलों द्वारा प्रजा को रितसा शब्द करता प्रगतिशील द्वारा चाशान खाने बोलने देखने वालों को पित्तेन गतिमान द्वारा प्रदरान प्रमुख आदरियों तथा सेवा में रक्षक को वस्ती वास प्रेरणा द्वारा पराक्रमी वर्षक सिंचक को गतियों आच्छादनों द्वारा बलवान गतियुक्त को चरणशीलों द्वारा प्रजा को शब्द का हाँ ऐसा पुत्र जी आपका माइक भी बंद हो गया है, कुछ आवाज कट भी रही थी, ये भी बात ठीक है। तो जो भी है आवाज आ रही है? जी जी ठीक है। बीच बीच में कटने लगती है, कुछ समस्या होगी इसे बता रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं।
हाँ, पढ़ना है तो आगे पढ़ सकते हो। जी, अब आवाज आ रही जी, है? ठीक है, पढ़ो। जी, अब 1976 पढ़ लेता हूँ। यजुर्वेद अध्याय है 19 और इन्होंने बोला है 76। चलिए ये मंत्र पढ़ लेते हैं। रेतो मूत्रम विजहाति योनि प्रविशद इंद्रियम गर्भो जरायुणा वित्र उल्बम जहाति जन्मना ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपानम शुक्रम अंदरसा इंद्रियश इंद्रियम इदम पयोमृतम मधु। हिंदी महर्षि त्वरण सरस्वती जी का पढ़ते हैं। विषय शरीर से वीर कैसे उत्पन्न होता है, जिसे को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ इंद्रियम, पुरुष का लिंग इंद्रिय, योनिम स्त्री की योनि में प्रवेश करता हुआ, रेतः वीर को विजहाति विशेषकर छोड़ता है, इससे अलग मूत्रम प्रस्राव को छोड़ता है, वह वीर जरायुना जरायु से आवृतः ढका हुआ, गर्भरूप होकर जन्मना जन्म से उल्वम आवरण को जहाति उड़ता है, वह ऋतेन बाहर के वायु से अंधसः आवरण को निवृत्त करने हारे, विपानम विविध पान के साधन, शुक्रम पवित्र, सत्यम वर्तमान में उत्तम, इंद्रस्य जीव के संबंधी, इंद्रियम धन को, और इदम इस, पयः रथ के तुल्य, अमृतम नाश रहित, मधु प्रत्यक्ष आदि ज्ञान के साधन, इंद्रियम चक्षुरादि इंद्रियों को प्राप्त होता है। भावार्थ प्राणी जो कुछ खाता पीता है परंपरा से वीर होकर शरीर का कारण होता है। पुरुष का लिंग इंद्रिय स्त्री के संयोग से वीर छोड़ता और इससे अलग मूत्र को छोड़ता है। इससे जाना जाता है कि शरीर में मूत्र के स्थान से पृथक स्थान में वीर रहता है। वह वीर जिस कारण सब अंगों की आकृति उसमें रहती है, इसी से जिसके शरीर से वीर उत्पन्न होता है उसकी आकृति वाला संतान होता है। तो यहाँ मेरे को लगता है कि आयुर्वेद का विषय है, इसका वर्णन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी है, तो वही बात यहाँ पे है, यही कह सकते हैं डिफेंस में। और अब मैं स्वामी शरण जी का भाष्य पढ़ता हूँ। मंत्र कौन सा है? 1976। ठीक है। ये अध्याय 30 है। जब तक आप कुछ बात कर लीजिए तब तक मैं ढूंढ रहा हूँ। जी तो गया है, मंत्र मिल गया है जी। मंत्रार्थ पढ़ रहा हूँ सीधे। रेतो प्रगतिशील मूत्रम बंधन को विशेष जहाती त्याग करते हैं। इंद्रियम परमेश्वरीय योनिम मिलन संबंध स्थान को प्रवेश करते हैं। गर्भ जरायुणा स्तुतिमय आयु द्वारा आवृत कुलवम सतत गति विस्तार जन्म के साथ जहाती त्याग करते हैं। ऋत द्वारा सत्यम सत्य को, इंद्रियम परमेश्वरीय विपानम विशेष रक्षक को, शुक्रम शुद्ध पवित्र शीघ्रकारी, अंधसः प्राणवान इंद्रस्य परम ऐश्वर्यशाली का, इदम यह इंद्रियम परमेश्वरीय पयो प्रवाह अमृतम न मरने वाला अमर, मधु मीठा, मधु कोष्टक में है। भावार्थ पढ़ते हैं। ऐश्वर्य में सृष्टिकर्ता परमात्मा से ही हम सबने पोषण प्राप्त किया है। ऋत द्वारा सत्य को तथा इंद्रिय अर्थात इंद्र से संबंधित विपान को, विशेष पान को, पालक रक्षक शुक्र अर्थात शुद्ध पवित्र प्राणवान इंद्र का, परम ऐश्वर्यशाली का इंद्रिय या इंद्र से संबंधित यह ज्ञान, रक्षण गति प्रवाह अमृत
अमर मधु को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकाशनों में उल्बम और उल्बम दोनों प्रकार के शब्द मिले हैं, अतः इसे पाठभेद माना जाना चाहिए। दोनों ही रूपों में धातु समान है, इसलिए इन शब्दों के अर्थ समान है। तो यहाँ इस मंत्रार्थ में और भावार्थ में कोई भी प्रकार के मतलब गुप्त बातें नहीं है। इसमें दूर दूर से कोई गुप्त चीजों की बात हो ही नहीं रही है, इसलिए इस भाषण में वैसा कुछ नहीं है जिसको गुप्त रूप से पढ़ा जाए। धन्यवाद जी। तो थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि इसमें शब्द आया इंद्रियम। जब भी वेद में इंद्र शब्द आता है, वो चाहे उबड़ सायण महीधर अर्थ करें, चाहे दयानंद जी या उनके अनुयायी या सामाजिक विद्वान अर्थ करें, इंद्र शब्द का अर्थ होता है परमेश्वरवान परमेश्वर। यदि परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, यदि परमेश्वरीय धातु से इंदु शब्द की भी निष्पत्ति है। वेद में इंदु शब्द भी बहुत मिलता है। इंदु शब्द एक वचन में, बहुवचन में, विभिन्न व्यक्तियों में शब्द भी मिलता है। इंदु का अर्थ भी होगा इंदु शब्द भी यही यदि इंद्र परमेश्वरीय धातु है तो परमेश्वर अर्थात परमेश्वर। अब इंद्रिय शब्द जब बना तो भाई इसमें अलग कैसे हो गया? भारत से भारतीय बन गया, इंद्र से इंद्रिय बन गया, तो भाई उसका अर्थ कहाँ अलग हो गया? इंद्रिय का अर्थ हो गया इंद्र से संबंधित, इंद्र अर्थात परमेश्वर, परमेश्वरवान परमेश्वर। तो जो परमेश्वर से संबंधित है, परमेश्वर से उत्पन्न है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो इंद्रिय का अर्थ आप परमेश्वरी विद्या, परमेश्वरी व्यवस्था, प्रकृति या परमेश्वरी विद्या वेद को, परमेश्वर के उपासक भक्तों को इंद्रिय कह सकते हैं। वेद के अर्थ में ये मैं बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि वेद में जब इंद्रिय शब्द आ रहा है और सब मान रहे हैं कि धातु अर्थ करना है, तो यदि परमेश्वरीय धातु से इंद्र और इंद्रिय शब्द बनेंगे तो इंद्र का अर्थ परमेश्वर और इंद्रिय का अर्थ परमेश्वरी, परमेश्वर संबंधी ये अर्थ किया जाना चाहिए, सर्वत्र किया जाना चाहिए। इसमें व्यर्थ में यहाँ वहां कुछ इधर उधर का है ना, लोग प्रचलित कहीं कोई भी अर्थ हो वो ले लेंगे तो समस्या तो होगी ही। ये तो पौराणिक भी कह रहे हैं भैया शिवलिंग पूजा होती है, हाँ होती है। तो लिंग शब्द का अर्थ क्या है? लिंग शब्द का अर्थ है लक्षण, जैसे कहते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब आप कहेंगे स्त्रीलिंग, स्त्री का लिंग क्या हुआ? लिंग का अर्थ है लक्षण, पहचान, है ना। बचपन में छोटी कक्षाओं में ये कहानी पढ़ी थी कि कोई नदी में नहाने गए और तांबे का कोई पात्र था, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां बालू में उसे दबाया, उसकी पहचान हो जाए तो थोड़ा सा उन्होंने बालू को थोड़ा ऊपर कर दिया कि हाँ भाई यहाँ पर हमको दूर से दिख जाएगा और उसे हम निकाल लेंगे। और उसकी पहचान के लिए उन्होंने जो भी होगा थोड़ा सा कुछ इस तरह की फूल उर्जा जो भी ऐसा कुछ सामग्री रही वो डाल दिया कि दूर से दिखाई पड़ जाए हमको, वरना बालू है थोड़ा सा ऊंचा नीचा, कितना हाथ से किया होगा, नदी से नहा के निकलेंगे क्या दिखेगा? थोड़ा सा पैर से मान लीजिए बालू इधर उधर भी हो गई तो आसपास कुछ पड़ा दिखेगा तो हम पहचान लेंगे। ठीक। जब वो महोदय नदी से स्नान करके आए तो उन्होंने देखा पूरे नदी तट पर ढेर सारे वैसे ही चिन्ह बने हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि भैया अब मैं अपना वाला कहाँ खोजूं? तो एक श्लोक कहते हैं उनका, गतानुगत को लोको लोको ना परमार्थिका बालुका लिंग मात्रेण गत में ताम्र भाजनम। उनका ये लोग जो हैं ये बस भेड़ चाल एक दूसरे के पीछे चलने वाले हैं। कोई भी परमार्थ को, परम अर्थ को, देखिए आप जो परमार्थ कहा, यहाँ परमार्थ का अर्थ कोई स्वार्थ परमार्थ ये नहीं अपने लिए और पराये के लिए। परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ, जो धर्म का, अध्यात्म का परम अर्थ है, उसे कोई जानना समझना नहीं चाहता। हमने बनाया तो वैसा ही लिंग अर्थात चिन्ह सबने बना दिया। हमने किस उद्देश्य से बनाया था हमें पता, बाकी लोगों ने क्यों बनाया उन्होंने सोचा भैया कोई बना गया है तो इससे कुछ धार्मिक लाभ होता होगा, यहाँ नदी तट पर ऐसा बनाने से शायद हमको स्वर्ग मिल जाए या कोई और मनोकामना पूरी हो जाए, तो सबने वैसा ही बना डाला। अब पूरे नदी तट पर सैकड़ों बने हैं, अब बेचारे अपना कहाँ खोजें, कोई साधन नहीं बचा, सबने वही कर डाला।
तो यहाँ जो हम कहना चाहते हैं आपसे, उन कहा है बालुका लिंग मात्रेण गतमे ताम्र भाजनम। बालुका लिंग, जो बालों पर हमने एक लिंग अर्थात पहचान बनाई थी। और जो भी थोड़ा संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं, वेद या किसी अन्य शास्त्र में थोड़ी सी भी गति है, कह सकते हैं विषय प्रवेश भी किया है, तो वो जानते हैं लिंग का अर्थ पहचान होता है। जैसे ये जो पवित्र सनातन का लिंग है, ये कहा जाएगा अध्यात्म की भाषा में, वैदिक धर्म सनातन धर्म की भाषा में। तो अब वेद में कहीं लिंग शब्द आया है, तो उसका शाब्दिक अर्थ न लेकर के उसे आप किसी विशेष दिशा में ले जाएं, तो भैया न इसमें वेद का दोष है, न कहीं उसके लिखने व्याख्या करने वाले का दोष है। आज उसका आप जो भाषा अनुवाद कर रहे हैं, उसमें यदि आप सत्यानाश कर दें, तो भैया ये आपके बुद्ध विवेक का दोष है। इसमें न वेद मंत्र का कोई दोष है, ना उबट महीधर सायण का और दयानंद का कोई दोष है। तो जो भी दोष है, ये आज की भाषा में जो लोग उसका इस तरह का अटपटा अनुवाद कर रहे हैं, ये केवल उनके अल्प बुद्धि का दोष है। वो बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि एक उदाहरण के लिए मैंने आपको ये इंद्रिय शब्द समझाया। लिंग शब्द को सभी जानते, बहुत से लोग जहाँ जुड़े होंगे, जो दिन भर आपस में चर्चा करते हैं, पौराणिक पक्ष भी है और सामाजिक पक्ष भी है, तो वो इस बात को समझें। और आगे मुझे लगता है हमारी ये बात वो सुन रहे होंगे, तो कल इस पर चर्चा भी वो करेंगे। ये शिवलिंग पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हाँ हम कोई शिव जी कोई देवता हैं, उनके किसी अंग विशेष की पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग का अर्थ है एक कल्याणकारी परमेश्वर का एक प्रतीक बना दिया गया। और प्रतीक कैसा है? वो एक गोल मटोल सामान्य सा है। हो सकता है कि मैंने इस विषय की चर्चा की हो। दशकों पूर्व कभी हमारा जाना हुआ, हरिद्वार में हम लोग घूम रहे थे, तो जो लोग हरिद्वार गए होंगे तो गंगा तट पर देखा होगा, पहाड़ों से बहकर बहुत से पत्थर आते हैं, नदी किनारे बिल्कुल ढेर बिछा हुआ है। जैसे यहाँ बालू बिछी होती है, वैसे वहाँ छोटे बड़े ऐसे पत्थर गोल मटोल पड़े हुए हैं। टहलते घूमते अब सौंपी का उन्हें पत्थरों पर टहल रहे हैं। अचानक कोई साथी थे, मुझे बात भूलती नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा संदेश छिपा है। उनके पैर के नीचे ही कोई ऐसा पत्थर पड़ा होगा, हटाया, उन्होंने देखा है ये तो बड़ा सुंदर गोल मटोल पत्थर है। उन्होंने बड़े प्यार से उसको उठाया, देखा, बोले हाँ इसको घर ले चलते हैं, शंकर जी बनाएंगे। हमने ना ऐसे वहाँ हजारों लाखों पत्थर पड़े हैं, उसी पर टहल घूम रहे हैं। जाने कितने लोग उस पर पैर रखकर गुजरे होंगे, बैठे होंगे, लेटे होंगे। अचानक किसी की दृष्टि पड़ी कि हाँ ये थोड़ा आकार प्रकार उसका गोल मटोल थोड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको घर ले चलते हैं, शंकर जी बनाएंगे। अभी वो पत्थर है यहाँ पड़ा है, घर ले जाएंगे तो उसे शंकर जी बनाएंगे, हम उसे शंकर जी बना देंगे। मतलब उसे शिवलिंग के रूप में हम स्थापित करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो वो शिव अर्थात कल्याणकारी परमेश्वर का लिंग अर्थात एक चिन्ह हो जाएगा। भाई एक हमने प्रत्येक चिन्ह बना लिया और उसको हम प्रणाम कर देंगे। उसको देखे एक मन में भावना आती है कि हाँ भाई मैंने इसे एक ईश्वर के चिन्ह के रूप में स्थापित किया है, तो कहीं ना कहीं एक श्रद्धा भावना है। उसको देखेंगे तो एक बार परमेश्वर का स्मरण हो आएगा, इसके लिए वो चिन्ह बना लिए गए। अब उसको इस भाव को बिना समझे हुए जड़ भाव से कोई उसकी उस प्रकार पूजा करे और उसके लिए लोगों से लड़े, तो वो भी ठीक नहीं है। और उस बिना भाव को समझे उसके विरोध में कोई लाठी चला रहा है, शब्दों की लाठियां चला रहा है, तो वो भी उचित नहीं है। वो यही है, ये अल्प ज्ञान के वजह से है, उचित जानकारी न होने की वजह से है, उचित विवेक न होने की वजह से है। तो ये वास्तव में मुझे आश्चर्य हुआ कि दयानंद भाष्य में अश्लीलता का आरोप, वे दयानंद जी ने जब उबड़ महीधर सायण के भाष्यों में इस तरह के आरोप लगाए, तो अपेक्षा तो यही है कि जब उन्होंने अपना किया होगा तो उसमें वो इन बातों से बचे होंगे। भाई जो हम दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो हम तो प्रयास यही करेंगे कि भाई जब कहीं कुछ आ रहा होगा तो भी वो बचे होंगे। और उसके बाद आज ये बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से अब तक तो यही लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सावधानी ही कर सकते हैं। अब वो दयानंद जी की है या उनके साथियों से क्योंकि है कि जैसा उन्होंने दूसरों पर आक्षेप किया था, थोड़ा सा प्रयास करते तो बचाया जा सकता था। लेकिन उनको नहीं लगा होगा कि 100-150 वर्ष के बाद इसको लेकर के इतना वितंडा होगा, अन्यथा संभवतः वो बचा लेते, मैं यही कह सकता हूँ। जी, अगला मंत्र पढ़ रहे हैं, अध्याय 19, मंत्र 88। ओम मुखम सदस्य सिर इत सतेन जिह्वा पवित्रम अश्विना संत सरस्वती च
चप्यम न पायु भी सगस्य वालो वस्तीर्ण शेपो हर्षा तरस्वी। ये मंत्र हो गया। अब इसका मैं स्वामी दयानंद सरस्वती कृत भाष्य पढ़ रहा हूँ। विषय है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे मनुष्यों, जैसे जिह्वा जिससे रस ग्रहण किया जाता है वह सरस्वती वाणी के समान स्त्री अस्य इस पति के सतेन सुंदर अवयवों से विभक्त सिर के साथ सिर करे तथा आसन मुख के समीप पवित्र मुखम मुख करे। इसी प्रकार अश्विना गृहश्रम के व्यवहार में व्याप्त स्त्री पुरुष दोनों हित ही वर्ते तथा जो अस्य इस रोग से पायु रक्षक भिषक वैद्य और वालह बालक के न समान वस्ति ही वास करने का हेतु पुरुष शेपह उपस्थिंद्री को हर्षा बल से रश्वि करने हारा होता है वह चप्यम शांति करने के न समान सत वर्तमान में संतानोत्पत्ति का हेतु होवे उस सबको यथावत करें। भावार्थ, स्त्री पुरुष गर्भाधान के समय में परस्पर मिलकर प्रेम से पूरित होकर मुख के साथ मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ को धारण करे, रूप वक्रांग संतान ना हो। ये महर्षि दयानंद जी का भाष्य हो गया। अब मैं स्वामी शरण जी का भाष्य पढ़ रहा हूँ। मंत्र है 1988। ठीक है। ये है 80 हो गया, 86 87 और ये है 88। ठीक है। मंत्रार्थ पढ़ रहा हूँ। अस्य इसका मुखम मुख सत्य नित्य सिरह सिर इत ही सतेन सत्य द्वारा जिह्वा पवित्र अश्विना तीव्र गति युक्त व्यापक सरस्वती प्रवाहवती आसन थे। अस्य इसका चप्यम तोषणी रक्षणी न के समान पायु प्रगति पालन रक्षण भिषक चिकित्सक वालो वाल वस्ति वास न के समान शेपो क्षरण हर्षा हरणशील द्वारा तरस्वी पार करने वाले पुस्तक में है। भावार्थ, इसका मुख सत्य नित्य सिर ही सत्य द्वारा जिह्वा पवित्र तीव्र गति युक्त व्यापक सरस्वती प्रवाहवती थे। इसका तोषणी रक्षणी के समान प्रगति पालन रक्षण चिकित्सक वाल वास के समान चरण हरणशील द्वारा पार करने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी मतलब अश्लीलता नहीं है स्वामी शरण जी के भाष्य में, तो इसमें तो दूर दूर तक कुछ भी वैसा नहीं मिल रहा है जी। धन्यवाद। यही इसमें शेपो शब्द आया है। मुझे लगता है शेपो शब्द का अर्थ दयानंद भाष्य में भी पहले वाले मंत्र में जो उसके पहले पढ़ा गया था उसमें भी कुछ ऐसा आ गया था, है ना। पायु का अर्थ उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था। भाई पा धातु से पायु शब्द बन रहा है, रक्षक इसका अर्थ हो जाएगा सीधा सीधा। हम क्यों, समस्या वही है कि अब एक तो दयानंद भाष्य में जाने कैसे वही दृष्टि जी आदि कहते रहे हैं कि लेखकों के प्रमाद से प्रूफ रीडरों की चूक से बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो गई हैं। अब मंत्र में तो कहीं नहीं लिखा है, जो पूरा संदर्भ उन्होंने ले लिया कि स्त्री पुरुष गर्भाधान के लिए ऐसे ऐसे मिले। अरे भाई ये कोई इस तरह कहने बताने की बात है? ये भी कोई ऐसी विद्या है जो वेद में सिखाई जाएगी तब लोग सीखेंगे? ये तो कीट पतंगे पशु पक्षी जो भी हैं बहुत प्राकृतिक रूप से भोजन कैसे करना है, प्रजनन कैसे करना है। भोजन प्रजनन तो जीव मात्र का एक स्वाभाविक लक्षण है। कोई भी किसी को भोजन करना नहीं सिखाता, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो कीट पतंगों से लेकर के हाथी जिराफ कोई हो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा जो भी प्राणी है, जो उसका प्राकृतिक भोजन है वो कहाँ कैसे मिलेगा, इसका प्रशिक्षण तो किसी को नहीं देना पड़ता। अब मनुष्य को ये भी सिखाना पड़ेगा कि कहीं ये तो नहीं लिखा है कि भैया भोजन कैसे कैसे आपको करना है। अरे भोजन में क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आयुर्वेद हमको बताएगा, वेद भी थोड़ा संकेत कर देगा, लेकिन भोजन करने की विधि तो नहीं बताएगा।
किस हाथ में ये पकड़ो, उस हाथ में वो पकड़ो, ऐसे उठाओ, ऐसे मुंह में रखो, फिर दांतों से चबाओ, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। वही स्थिति प्रजनन की गर्भाधान की है। अरे भाई, जो बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, आज भी किसी को सिखाना तो नहीं पड़ता। तो जो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, वो तो उसमें होता ही होता है। अब वो कैसा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वेद में भैया ये विद्या भी होनी चाहिए, वो भी सिखाया गया है। निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद बात है, ये बात भी कोई सिखाने की है जो वेद में लिखी होगी। अब ये कल्पना जो कर ली गई कि हाँ, ये जैसे वो गर्भाधान की प्रक्रिया है, स्त्री पुरुष ऐसे ऐसे मिले, मुख से मुख, और ये इस अंग से ये अंग मिलाते हुए ऐसे ऐसे करें, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा ये अनावश्यक परिकल्पना है। यदि उस परिकल्पना को हटा दें, जिसे हम कभी कभी जो वर्तमान में कुछ ऐसे संपर्क विवाद हुए, तब से हम थोड़ा कहने लगे मिलावट है, तो यदि इस तरह के संदर्भ अनावश्यक न जोड़े जाएं, तो वेद मंत्र में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। उपट महेंद्र सारण के भाष में यही तो समस्या है कि चारों वेद उन्होंने उठाकर हवन कुंड में झोंक दिए हैं, और हवन कुंड में झोंकने में मैंने वही कल्पना कर ली है कि हवन हो रहा है और ये मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो लकड़ी काटते समय ये वाला मंत्र पढ़ो, लकड़ी को हवन में डालते समय ये वाला मंत्र पढ़ो, घी डालते हुए ये वाला मंत्र पढ़ो, जबकि मंत्र में ऐसा कुछ नहीं, मंत्र तो सीधा सीधा लिखा है, वो आप अपनी ओर से जोड़ करके बता रहे हैं। दयानंद जी ने वो सारा कचरा साफ कर दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने, हम कहते हैं कि उन्होंने चारों वेदों को हवन कुंड से बाहर निकाला। अब ठीक है, थोड़ी बहुत राख रह गई है तो हम आप झाड़ देंगे, लेकिन इतना उन्होंने बड़ा कार्य किया कि वेदों को उन्होंने हवन कुंड से बाहर निकाल के हमको झाड़ पोंछ के पकड़ा दिया है। ठीक है, निकालने में, झाड़ने पोंछने में थोड़ा बहुत अगर राख यहाँ वहां लगी रह गई हो, जितना बुद्ध विवेक परमेश्वर ने हमें आपको भी दिया है, उतना हम आप साफ कर लें तो शुद्ध वेद हमारे सामने होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम यही कह सकते हैं, इसमें जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको हम यही कहेंगे कि दयानंद जी ने हवन कुंड से वेदों को निकाला, तो थोड़ी बहुत राख यहाँ वहां लगी रह गई है, थोड़ा सा साफ कर लीजिए, इस संदर्भ को हटा दीजिए कि वो पत्नी गर्भाधान प्रक्रिया में मिल रहे हैं तो इस अंग से वो अंग मिलाया जा रहा है, और शब्द सा अर्थ कर लीजिए, देखिए कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा भाषा आपने ही पढ़ा, ऐसा नहीं कि इस समय यदि मैं पढ़ता तो कोई कह सकता था कि हाँ होगा, क्योंकि ये संदर्भ ऐसा चल रहा है इसलिए उन्होंने बचा लिया होगा। जब आपने पढ़ा है तो ये भी कोई नहीं कह सकता, जो पुस्तक में लिखा है वही आपने पढ़ा है, इसमें कोई ये भी आक्षेप नहीं कर पाएगा कि अरे भाई उन्होंने पढ़ा तो अपना वाला बचा लिया होगा। यहाँ बचाने की कोई बात ही नहीं है, मैंने किया है। मैं जानता हूँ कि जब शब्द सा अर्थ करेंगे, धातु अर्थ करेंगे, तो इस तरह कोई बात कहीं आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो पूरी तरह से विश्वास रखें, चारों वेदों में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं आएगी यदि आप उसका शब्दशः व्याकरण सम्मत धातु अर्थ करेंगे। और इस प्रकरण से वेद मंत्रों का व्याकरण सम्मत धातु अर्थ करने का महत्व अवश्य स्थापित हो गया। ये और आपको बल मिला कि ये इस प्रकार से व्याकरण सम्मत धातु अर्थ करने का महत्व क्या है। हम पर जो लोग व्यर्थ के प्रश्न उठा रहे हैं, अरे भाई ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, वो पहले कर दिया था, वो इतना था, आपको अलग से वेदभास करने की क्या आवश्यकता थी। तो इस प्रकरण ने कम से कम ये कह सकते हैं, आप लोग जो हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़े हैं, आपको तो ये विश्वास हो ही जाएगा कि व्याकरण सम्मत धातु अर्थ करने का जो सिद्धांत हमने बनाया और करके दिया, उससे कितना लाभ, उसका क्या उपयोग है, ये तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और मुझे लगता है मेरा परिश्रम इससे सार्थक होता है। जी स्वामी जी, बिल्कुल समझ में आ गया।